वालेकुम। आज हम बात करेंगे यमुना ज़ैदी की बोल्ड ड्रेसिंग को लेके, जो कि उनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं। वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट यमुना ज़ैदी से तो नहीं। उन्होंने उनकी मूवी जो नया मूवी है ये उसकी प्रमोशन में काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की है, रिवीलिंग ड्रेसिंग की है, और जिससे उनके फ़ैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। माई पॉइंट इज़ दिस के ये एक्ट्रेसेस जो हैं वो डे बाय डे इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, रिवीलिंग ड्रेसिंग की तरफ। और जितना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जितना ज़्यादा उनके फ़ैन उस चीज़ से हर्ट होते हैं, हम किसी भी नेक्स्ट इवेंट पे देखते हैं कि वो उस चीज़ को ऐसे इग्नोर करके और बगैर अपोलोजाइज़ किए वो एक दो स्टेप आगे ही उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया होता है, वो ज़्यादा उस चीज़ में आगे जा रही हैं। इसलिए फैंस को समझ जाना चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है इनकी नज़र में। चाहे वो एक्टर है, चाहे वो एक्ट्रेसेस है, चाहे वो किसी भी फील्ड में एक सेलिब्रिटी बन चुका है, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर ही क्यों ना ले लें, तो क्या है, हमारी बात को ये कितना कंसिडर कर रहे हैं, हमें कितनी वैल्यू दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये बने हुए हैं। आते हैं दोबारा यमुना ज़ैदी की ड्रेस पे, तो वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा उसमें कंफ्यूज लग रही थी, बार बार उसको ठीक कर रही थी, जो कि वो उसको उल्टा वो उनका ठीक करना बहुत ज़्यादा वेयर लग रहा था, क्योंकि उससे ज़्यादा उनकी बॉडी जो है वो रिवील हो रही थी। कभी वो हाथों से कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, कभी वो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटल कंफ्यूज थी उसको ड्रेस को लेके। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमने इस इवेंट पे ये ड्रेस पहनना है, तो इन्हें पता होता है कि ये हमारी बॉडी को कैसे रिवील करेगा, हम कितने नेकेड हो जाएंगे। तो ये जब पहनने के डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर ऑन द कैमरा ऑन स्टेज आके ये अपने आप को कंफ्यूज क्यों शो करवाते हैं। ये अब तो मुझे लिटिल बिट आई एम स्टार्ट फीलिंग दिस के ये एक ट्रिक है कि आप अपने आप को एक रिवीलिंग ड्रेस पहन तो लेते हैं, लेकिन बाद में आप अपने आप को कंफ्यूज शो करवाना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूज हो जाती है, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप साइकोलॉजिकली लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि दिस इज़ द नीड, ये इस इवेंट की ज़रूरत थी इस ड्रेस को वेयर करना, अदरवाइज़ हम पहनना नहीं चाह रहे। तो मैं नहीं समझती कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, और आप एक एक मिनट में अपनी चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी चीज़ पहुंच सकती है, तो आप किसी वजह से बाउंड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या अंडर प्रेशर हैं, किसी के प्रेशर में आके आप ऐसी ड्रेसिंग कर रहे हैं। आप अपनी, अगर आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, आप कुछ किया जा रहा है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। उल्टा वही फ़ैन जो आज आपके डिसहार्ट हो रहे हैं, या मायूस हो जाते हैं अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस को कुछ ऐसा करते देख के, तो वो तो आपको सपोर्ट करेंगे। उल्टा लोग, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, उल्टा आप की जो पब्लिसिटी स्टंट है वो बूम पे जाएगा। इसलिए अगर आप ये शो करवा रहे हैं कि आप किसी नीड के तहत इसको पहने हैं, या बाय फोर्स पहने हैं, या आप लिटिल बिट खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप पहने ही मत। ये भी एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट ही है कि आप अपने आप को कुछ ऐसा करें और बाद में आप शो करवाएं कि मैं करना नहीं चाह रहा। तो इसलिए फैंस को अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि आप लोगों की क्या वैल्यू है। आप उनकी मूवी देखेंगे, आप उनके ड्रामे देखेंगे, आप कहेंगे कि जी यमुना तो बहुत डिसेंट ड्रेसिंग करती है, वो बहुत अच्छी है। नो डाउट वो अच्छी प्यारी एक एक्ट्रेसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई शो करवा रहा है वो एक्चुअल में वो है। और यमुना अपने आप को बहुत डिसेंट, बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल, बहुत क्यूट शो करवाती हैं, और मेरे ख्याल में जो इतना कुछ बहुत होता है वो इस फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये शोबिज़ की फील्ड में सर्वाइव करने के लिए ही आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसमें कामयाब होने के लिए आपको बहुत हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि हर कोई गलत तरीके से ही ऊपर आता है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें, बहुत आपको मेंटली सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत आपको डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ते हैं, बहुत आपको अपने ऊपर फोकस रखना पड़ता है। तो अगर कोई इंसान ये सारा कुछ करके अपने फील्ड में ऊपर जा रहा है, तो वी कांट से कि वो बहुत क्यूट है, वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत सिंपल है, उससे गलतियां हुई हैं, या वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, या वो बहुत ही कुछ अलग किसी प्लैनेट से आ गया है, तो उसको तो हम बस सर पे उठा लें। तो फैंस अगर उनकी एक्टिंग से प्यार करते हैं तो उनकी एक्टिंग से प्यार करें, उन्हें देखें, उनकी ड्रेसिंग से इतना हर्ट ना हो, और ना ही इतना ज़्यादा उन्हें ट्रोल करें। इस चीज़ को ईजी लें, जैसे आप लोगों को जो वैल्यू वो लोग देते हैं उसी वैल्यू को उनको दें, उनकी चीज़ों को ईजी लें। इतना उनको ना ट्रोल करके वायरल करें और ना ही उनको पसंद करके वायरल करें। आप जो असल चीज़ है सीखने वाली,
कि आप लोगों ने क्या इनको फॉलो करना है और किस हद तक फॉलो करना है वो सीखें। क्योंकि पहले हम ड्रामा जो देखते थे, हम ड्रामे के करैक्टर तक लिमिटेड होते थे, मूवी के करैक्टर तक लिमिटेड होते थे, हम इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी हद तक हाइड होती थी। तो लोग उस करैक्टर से इंस्पायर होके हेयर स्टाइल बनाते थे, इनके डायलॉग्स वगैरह भी फॉलो करना शुरू हो जाते थे। अगर कोई अच्छा करैक्टर हो जाता था तो उस तरह बनने की कोशिश करते थे। लेकिन आज प्रॉब्लम इज़ दिस के इन लोगों की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही क्लोजली हमारे सामने आ गई है जितना हम ड्रामे से अटैच हो जाते हैं। तो हम लिटिल बिट ड्रामे पे ऐसे इनकी एक्टिंग को लाइक तो करते हैं, लेकिन हम फॉलो इनकी पर्सनल लाइफ को करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाले डिसीजन आप लोग इनोसेंट बन के या मासूम बन के या बहुत सादा बन के और प्यारे बन के ना लें। आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो फील्ड में अगर एक बंदा सर्वाइव कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट सच लाइक दैट। कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे हाइड है, और वो जो हाइड कुछ ना कुछ जब सामने आता है तो फिर आप इतने हर्ट ना हुआ करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।